बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे सिख भरावां नूं सत श्री अकाल ते सारे मुसलमान भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात उर्दू में करूँगा क्योंकि आज मैं कहानी सुनाऊँगा आपको भारत माता की। उससे पहले गैरी ढिल्लू है, उसने मेरी पिछली वीडियो पे एक सवाल पूछा है कि क्या वाकई मुसलमान जो है अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुए थे या फ़ोर्स कन्वर्शन हुई थी। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जितने भी मुसलमान यहाँ पे हुक्मरान आए हैं इंडिया में, उनमें से जो स्वाय औरंगज़ेब के किसी ने जिजिया नाफज नहीं किया, जिसको हिंदू कहते हैं जिजिया, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी ने, सबको अपनी हुक्मरानी में इंटरेस्ट था, कोई कन्वर्जन में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि तब किसी को कन्वर्ट करना जो है ना पॉसिबल ही नहीं था। इस तरह जो भी हुक्मरान आता था पहले लाहौर पे हमला करता था, जो भी अफ़गानिस्तान से आता था, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, इस तरह के जो इस्टेब्लिश सिटी थे, जो फोर्ट के अंदर थे, किलों के अंदर, उधर ही हमला करता था और उधर ही लोगों को वो लोग मारते थे। जो लोग दरियाओं के साथ रह रहे थे उनको कोई बंदा भी कुछ नहीं था कहता, क्योंकि तब ना कोई ट्रांसपोर्ट थी, ना कि कोई इधर उधर जाना होता था। जो बंदा भी दिल्ली पे कब्ज़ा कर लेता था, अब मुसलमानों ने यानी कि कब्ज़ा कर लिया, तो अब उस मज़हब के जो लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग, वो सारे उस दिल्ली में, उस शहर कलकत्ता, जो भी शहर होता था उसमें सारी दुनिया से पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो जाते थे। फिर क्या होता था, वो पढ़े लिखे लोग जो, उनमें से सूफ़ी सेंट भी आए नेक, वो फिर जाते थे गाँव में, या फिर लोग वो कई किसी जगह डेरा लगा लेते थे, लोग उनके पास आते थे और मुसलमान हो जाते थे। जिस तरह बाबा गुरु नानक हैं, उन्होंने कोई तलवार इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने बैठ के अपना पैगाम दिया, लोग उनके पास गए हैं। जो जट हिंदू थे वो जट उनके पास गए हैं और वो सिख बन गए हैं। इसी तरह हमारे सूफ़ी सेंट थे, कोई मुल्तान में बैठा है, कोई अजमेर शरीफ में, कोई लाहौर में, कोई दिल्ली में, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये दाता साहब हो गए, या ये जो मुल्तान वाले हैं, ये इस तरह बुज़ुर्ग बैठे हुए थे मुख्तलिफ़ शहरों में, सूफ़ी बुज़ुर्ग। हमारे जो जट मुसलमान हुए हैं, या जो राजपूत, या जो गुज्जर, या जो मैर, या जो भी यहाँ पे लोकल मेजॉरिटी मुसलमान हैं जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, उनके जो बुज़ुर्ग होते थे वो इस तरह के बुज़ुर्गों के पास, सूफ़ियों के पास जाते थे और वो इस तरह मुसलमान हो जाते थे। लेकिन क्योंकि भारत माता में झूठ सरेआम पढ़ाया जाता है और आरएसएस जो है वो हिस्ट्री को चेंज करना चाह रही है, तो वो ये बता रही है जी सारे ही मुसलमान जो है ना वो कन्वर्ट हुए हैं और डंडे के ज़ोर पे कन्वर्ट हुए हैं। तो ठीक है, जितना मर्जी झूठ रीस, और इसी वजह से वो कहते हैं कि हम इनको अब डंडे के ज़ोर पे वापस लेके आएंगे। और उनको ये पता नहीं कि ये न्यूक्लियर एज है, इधर कोई भी तुम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि किसी को तुम ज़बरदस्ती लेके आओ वापस। ये तो थी मतलब हमारी कन्वर्जन की कहानी मुसलमानों की। अब मैं आपको बताता हूँ भारत माता की कहानी। भारत माता की कहानी शुरू होती है आरएसएस जब बनी है। अंग्रेज़ ने मुसलमान और हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध मुग़लों के अंडर और इसके अलावा मुस्लिम रूल के अंडर अमन से रह रहे थे सदियों से। कोई इतनी लड़ाई नहीं, कभी कभी हो जाती है, लोग इकट्ठे रहते हैं, लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन हुक्मरान जो थे मुसलमान, चाहे वो हिंदू राजे थे, वो उन्होंने आपस में ऐसा सेटअप बनाया हुआ था कि लोग आपस में ना लड़ें। वो इनकरेज नहीं थी करते लड़ाई को, वो डिस्करेज करते थे। गोरा आया, उसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। उसने क्या किया जी, हिस्ट्री रीराइट करवाई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ सब कुछ लिखा और हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत डाली। अब उस नफ़रत की बुनियाद पे आरएसएस और इस तरह की तंजीमें बनी। अब इस तरह की तंजीमों ने क्या किया, कायदे आज़म लामा इकबाल या इस तरह के जो बुज़ुर्ग थे, कायदे आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहते हैं, यानी कि लखनऊ पैक्ट इन्होंने कराया कायदे आज़म ने। लखनऊ पैक्ट के मुसलमान और हिंदू, गांधी जी की बड़ी सपोर्ट की मुसलमानों ने। तो लेकिन आरएसएस के जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू तब भी मौजूद थे, वो चाहते थे कि कोई मुसलमानों और हिंदुओं में एग्रीमेंट, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, कोई गल सिरे ना चढ़े, तो वो कोई एग्रीमेंट होने नहीं थे देते मुसलमानों में और हिंदुओं में कामयाब। मुसलमानों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह, जो मेजॉरिटी मुसलमानों के इलाके थे, ये पंजाब, बंगाल, ये जो सरहद बलूचिस्तान, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह हमें इंडिया में इज़्ज़त के साथ रहने दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। फिर मजबूर हो गए, कायदे आज़म को कहना पड़ा कि अब तुम्हारे और हमारे रास्ते
अलग हैं। अच्छा, उसमें मुसलमानों और सिखों के पास चॉइस थी। सिखों को कायदे आज़म ने ब्लैंक पेपर दिया था। मास्टर तारा सिंह जो 1942 तक हिंदू था, ये मैं एक सिख बाबा जी को सुन रहा था, वो कहते हैं मास्टर तारे सिंह ने हमारे साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती की है। वो 1942 में जो है वो हो गया हिंदू। अब उसको कायदे आज़म ने ब्लैंक पेपर दिया था कि तुम यहाँ शर्तें लिख लो और पाकिस्तान में आ जाओ। 30% जो है सिख फौज में होंगे, 40% सिख पुलिस में होंगे, और उसके अलावा भी जो शर्तें तुमने लिखनी है लिखो और पाकिस्तान में आ जाओ। अगर हिंदू, इंडिया के हिंदू, कांग्रेस के हिंदू, और जो उस असल तो फोर्स उनके पास नहीं थी, असल जो पीछे एक्सट्रीमिस्ट सरदार पटेल और इस तरह के जो लोग बैठे हुए थे उनके पास थी। अगर वो हमें ब्लैंक चेक देते, कहते कि इंडिया में रहना है, यूनाइटेड इंडिया में, तो ये शर्तें अपनी लिख लो और रह लो इज्जत के साथ, तो हमने रह लेना था, हमें कोई मसला नहीं था। लेकिन ये कहते थे कि इंडिया में रहना तो कुत्ते बन के रहो, यानी कि ब्राह्मण देवता की पूजा करनी है तो इंडिया में रहना है, और थर्ड क्लास सिटीज़न के तौर पे रहना है, शूद्रों की तरह, दलितों की तरह, अनटचेबल की तरह इंडिया में रहना है तो रहो। तो मुसलमानों ने, जो शुरू से इज़्ज़तदार लोग हैं और हम प्राउड लोग हैं, हमने कहा कि भाई इज़्ज़त से रखना है तो रखो, नहीं तो तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अब ये भारत माता जो है, इसमें दो स्ट्रीम शुरू से ही चल रही थी, एक आरएसएस वाली और एक गांधी जी वाली। जो नरम हिंदुइज़्म है वो गांधी, नेहरू इनकी थी, और जो गंदी गंदी सोच के हिंदू हैं वो आरएसएस वाले थे। जब इंडिया डिवाइड हो गया 47 में, गांधी जी ने कोशिश की कि जो इंडिया में मुसलमान रह गए हैं या जो कोई भी मिनोरिटी है उनके खिलाफ जो है कोई एक्शन ना हो, तो आरएसएस के गोडसे ने गांधी जी को इस बात पे कत्ल कर दिया, जी आप थोड़ा बहुत भी मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं हमायत। तो नेहरू साहब जो थे उन्होंने कश्मीर का फड्डा डाल दिया, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। अगर कश्मीर भी मिल जाता पाकिस्तान को तो इतना पंगा नहीं था पड़ना। लेकिन नेहरू साहब ने कश्मीर को, हालांकि सरदार पटेल जो नेहरू से ज़्यादा सख्त हिंदू था, उसने जूनागढ़ में तकरीर करते हुए कहा था कि भाई हैदराबाद दक्कन हमें दे दो, और मतलब निज़ाम को कहो कि वो इंडिया में शामिल हो जाए तो कश्मीर हम छोड़ देंगे। लेकिन ये नेहरू जी जो बड़े नरम और लिबरल और कम्युनिस्ट हिंदू थे, वो कहते थे जी कश्मीर को नहीं छोड़ना। लो जी, अब जब इन्होंने गांधी को कत्ल किया आरएसएस वालों ने, तो इन्होंने आरएसएस पे थोड़ी देर पाबंदी लगाई, लेकिन कांग्रेस ने फिर पाबंदी हटा दी। अब क्या हुआ, इंडिया में एक तरफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे पढ़े लिखे लोग, और गांधी जैसे पढ़े लिखे लोग, और नेहरू जैसे, इन्होंने इंडिया में टॉप क्लास की यूनिवर्सिटियों की बुनियाद रखी, जिसमें ये जेएनयू या जो भी इंडिया में इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, साइंस टेक्नोलॉजी की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अब्दुल कलाम आज़ाद, नेहरू और इस तरह के पढ़े लिखे मुसलमानों और हिंदुओं ने रखी, जिसकी वजह से आज इंडिया की दुनिया में इज़्ज़त है। और दूसरी तरफ आरएसएस ने, जो गरीब हिंदू थे और जो गांव में रहने वाले हिंदू थे, उनके लिए इन्होंने स्कूल खोले, और उन स्कूलों में इन्होंने एक तो मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू की, और दूसरा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने नफ़रत दिलों में बढ़नी शुरू की। अब 70 साल से कांग्रेस जो थी ना, वो आरएसएस पे पाबंदी नहीं थी लगा रही, और आरएसएस में जो नफ़रत का भरा जा रहा था मवाद, वो भरा जा रहा था। तो क्या हुआ, अब 2014 में आके वो लावा फट गया है, क्योंकि जितना गरीब और बैकवर्ड हिंदू था उसने मोदी जी को वोट दिया है कि मोदी जी आप ऊपर आए, मोदी जी हैं तो कुछ भी हो सकता, वो कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब मोदी जी का एजेंडा जो है ना वो सीधा सा है। मोदी जी ने 3 इलेक्शन के वादे किए थे, 2 उन्होंने पूरे कर दिए हैं, तीसरा उन्होंने अब पूरा करना है। और वो उसी वजह से जो इंडिया में ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, ये उसी वजह से है। पहला उनका मुद्दा था जी कश्मीर में 370 ख़त्म करना है, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने वो 370 ख़त्म किया है, और कश्मीर में इस वक्त कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई हुई है। इन्होंने 6-7 महीने हो गए इन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है। जब वो इंटरनेट खुलेगा तो कश्मीर का लावा फटेगा, तो फिर वो ना मोदी जी के कंट्रोल में रहना है और ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहना है। तो वैसे ही ट्रंप और सुलेमानी की लड़ाई में अब तो दुनिया जा ही उसी तरफ रही है, लड़ाई की तरफ, और मोदी जी का भी बड़ा मूड है, और हमें भी कोई मसला नहीं। मोदी जी अगर जो चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं, अपना ज़ोर दिखा ही लें मोदी जी। अच्छा, तो ये जो मोदी जी साहब हैं, इन्होंने पहला एजेंडा तो कश्मीर में इन्होंने 370 ख़त्म करके
और पूरी दहशतगर्दी करके पूरा कर लिया। दूसरा इन्होंने कहा था जी हम राम बंदर बनाएंगे बाबरी मस्जिद की जगह। बाबर को इन्होंने ऐसे साबित किया कि जैसे बाबर कोई बड़ा बड़ा मुल्ला था। बाबर शराब पीता था, यशी करता था। उसका तो बड़ा मशहूर शेर है, बाबर ऐश कोश के जहान दोबारा नीस्त। बाबर के यशी कर दुनिया दोबारा नहीं मिलनी। बाबर कोई इस तरह का मौलवी नहीं था जो कोई मंदिर ढा देता और उसकी जरा बाबरी मस्जिद बना देता। बाबरी मस्जिद उसने बनाई है, उधर कोई मंदिर नहीं था, ना उधर राम जी पैदा हुए थे। राम जी एक शरीफ आदमी थे, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने भी उनकी तारीफ़ की है कि कहते हैं अहले इल्म उसे इमाम हिंद, यानी कि राम जो है वो इल्म वाले लोग उसको जो कहते हैं कि हिंद का इमाम है। और अगर राम अच्छे बंदे ना होते तो आज इतनी सदियों बाद भी दुनिया उनकी इतनी इज्जत ना करती। इज्जत दुनिया उसकी करती है जो अच्छा बंदा होता है। अब राम की अच्छाई की एक और अलामत है। अब मेरी अम्मी हैं वो मिसाल देती हैं हमारी पंजाबी में कि मेहता जोड़े पली पली थे राम डुलाए कुप्पा, यानी कि जो राम की बीवी थी, जो भी उसका नाम था, वो बिल्कुल जोड़ जोड़ के रखती थी। और जो राम थे वो एक सही आदमी थे, तो वो जो है लोगों में बांटते थे। इस वजह से आज तक भी दुनिया, हिंदू मुसलमान, सारी दुनिया, जो भी बंदे का बच्चा है, दो ही दुनिया में किस्में हैं इंसानों की, एक बंदे के बच्चे हैं, एक कुत्ते के बच्चे हैं। जो इंसान के बच्चे हैं वो जो राम की भी इज़्ज़त करते हैं, बाबे गुरु नानक की भी करते हैं, बुद्ध की भी करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की, यानी कि हर मज़हब का जो शरीफ और उनका बड़ा बंदा है, हर मज़हब का अच्छा इंसान उनकी इज़्ज़त करता है। लेकिन इन्होंने राम जी की पैदाइश को इशू बना के इन्होंने उधर राम मंदिर बना लिया। तो दूसरा मुद्दा भी, इंडिया की जो बड़ी सुप्रीम कोर्ट, जो बड़ी मामे हाँ सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी अनबाइज्ड है, उसने भी मुसलमानों को कहा जी ये लो हम राम मंदिर बनाएंगे। अच्छा, अब तीसरा इनका मुद्दा है जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना और हिंदू राष्ट्र बनाना इंडिया को। तो ये कहते हैं तुमने पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना लिया है तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाएं। भाई हमने पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, लेकिन हमारी इतनी गंदी सोच नहीं है जितनी तुम्हारे हिंदू राष्ट्र की है। हमारा जो है मुस्लिम पाकिस्तान भी तुम्हारे हिंदू राष्ट्र से 1000 दर्जा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है इमरान हाँ आ गया। हम अब दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमान होते कैसे हैं। हम मंदिर भी खोलेंगे, हम गुरुद्वारे, तुम मस्जिदें ढाओगे, कोई मसला नहीं हमें। हमारे मज़हब ने यही कहा कि अगर कोई भी मतलब इंडिया में सारी मस्जिदें भी ढा दी जाए ना, तो इस्लाम यही कहेगा कि पाकिस्तान में एक भी मंदिर को ना ढाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो मंदिर हैं या जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। इस्लाम कहता है सिर्फ कसूरवार से लड़ो और उसी से बदला लो जो लेना है। तो हम तो अब इस राह पे चल पड़े हैं। तुम जिस राह पे चले हो ना, तो वो तो जंग की तरफ जाता है और हमें भी कोई रौला नहीं है। लड़ना है तो लड़ लो। हमने जो अपने हिस्से के दहशतगर्द थे ना, हमने उसको फांडा लगा के और उनको हमने ना ठिकाने लगा दिए। हम जब छोटे थे बचपन में, तो हमारे दहशतगर्द जो है ना वाल चेकिंग करते थे, काफर काफर, शिया काफर, जो ना माने वो भी काफर। मैं बच्चा था, मैं हैरान होता था यार चलो ठीक है, एक लम्हे के लिए मान लिया जी शिया काफर हैं, लेकिन जो नहीं मान रहा बेचारा वो क्यों काफर है। हमने इस तरह के दहशतगर्दों को ना मिलिट्री ऑपरेशन कर करके लगाम डाल दी है। अब वो स्लीपर सेल में है, इंशाल्लाह हम उनको भी लगाम डाल लेंगे। लेकिन तुम्हारे दहशतगर्द जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया, जिन्होंने सिखों का 1984 में कत्ल किया, जिनकी पुलिस अभी दिल्ली में ऐसे मार रही है स्टूडेंट्स को जैसे वो स्टूडेंट नहीं है, कोई दहशतगर्द है, तुमने उन दहशतगर्दों को गवर्नमेंट दे दिया है। हमारे दहशतगर्दों को तो हमने भगा दिया है। तो अब जो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, उसके लिए जो सोए हुए हिंदू थे, जो इंटेलेक्चुअल हिंदू थे, वो अब रो रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस जिस सांप को दूध पिला रही थी, अब वो सांप जो है वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, दलितों और ब्राह्मण देवता जो है वो कहता है अब मैं सबको खाऊंगा और जो बंदा भी मेरे खिलाफ बोलेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब ब्राह्मण देवता हिंदू राष्ट्र बनाएगा और इंडिया वाले एग्जिस्टेंशनल जो है होती है ना, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, जो इंडिया के सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लड़कों को ये मार रहे हैं। लड़कों को, उनके पास जो पढ़ा लिखा हिंदू है या पढ़ा लिखा मुसलमान है या सिख है या दलित है, उसको ये कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया में रहना है
तो ब्राह्मण का कुत्ता बन के रहना, नहीं तो हम तुम्हें मार मार के यहाँ से भगा देंगे। अब वो जो दीपिका आई है एक दिल्ली प्रोटेस्ट में, JNU में, जो इन्होंने लोगों को मारा है, इन्होंने कहा जी, ट्विटर पे ट्रेंड बना दिया जी, दीपिका को का बाइकाट करो। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये तो गूंगे शैतान बने हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बोले तो इनको कहा जाएगा चलो पाकिस्तान, यानी कि मुसलमान इंडिया का तो बोल ही नहीं ना सकता। तो जो हिंदू पढ़े लिखे और सियाने हैं वो भी अगर अमन की बात करें तो ये कहते हैं अमन नहीं करना, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और पाकिस्तान को नहीं, मुसलमानों को। ये इनका प्लान है जी, 60 करोड़ मुसलमान जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। तो ब्राह्मण देवता को हम ये बता देना चाहते हैं कि ब्राह्मण देवता, हम ना तो तुमसे डरते हैं और ना तुम ऐसा कर सकते हो। हमारी दुश्मनी दलितों से नहीं है। 70-80 करोड़ 90 करोड़ जो लोग हैं इंडिया के, दलित हैं जो पहले ही मजलूम हैं, मुसलमान हैं, जो सिख हैं, या जो भी कोई भी मजलूम तबका है जो ब्राह्मण के कास्ट के जुल्म का शिकार है, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये जो गंदी सोच है ना ब्राह्मण की, कि मैं जो हूँ, क्या नाम है, बना हुआ हूँ गॉड के सर से बना हुआ हूँ, और बाकी लोग जो हैं वो पाँव से बने हुए हैं, और मैं चूज़न हूँ। हम इस ब्राह्मण का गुरूर हम नहीं तोड़ना है, और ये हमारे मुकद्दर में ही लिखा हुआ है। ब्राह्मणों में भी बड़े अच्छे बंदे हैं, मैंने पढ़े हैं उनके भी कमेंट हिंदुओं के, जो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं नहीं कि इस कास्ट पे बिलीव करता और इस जुल्म पे। लेकिन जिन ब्राह्मण मुसलमानों की दुनिया में 2 किस्म के बगैरतों से ही लड़ाई है, और किसी गैर मुस्लिम से हमारी लड़ाई नहीं है। एक हमारी यहूदियों से लड़ाई है जो कहते हैं हम चूज़न पीपल हैं, यानी कि हम स्पेशल पीपल हैं दुनिया में, बाकी सारे गोइम्स हैं और इनको लूटना और मारना जायज़ है। दूसरी हमारी गंदे ब्राह्मण से लड़ाई है जो कहता है जी मैं अफजल हूँ, और वो इतना रेसिस्ट है कि वो अपने ही दलितों को कहता है कि ये जी अनटचेबल है, इनको हाथ लगाने से ही मैं पलीत हो जाता हूँ, या मैं ये मलीच हैं। और ये मुसलमान की लड़ाई इस 2 चीज़ से है। मुसलमान कहता है कि सब आदम की औलाद हैं, हवा की औलाद हैं, और सब बराबर हैं, और जो बंदा भी कहेगा ना कि कोई इंसान ऊंचा नीचा, हम उसको, हमारी उससे, इस्लाम की उससे खुली जंग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हुतबे में फरमाया था, ऐ लोगो, तुम सब आदम की औलाद हो, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत उसको है जो अच्छा इंसान है, जो इंसानों के लिए बेहतर है, वो ही इंसान बेहतर है। और ये ब्राह्मण और जो यहूदी की ये जो सोच है कि जी हम ही दुनिया में अफजल हैं सारे इंसानों की, ईसाइयों की, यहूदी जो अच्छे यहूदी हैं, जो अच्छे ब्राह्मण हैं, जो दलित हैं, जो सिख हैं, जो मुसलमान हैं, सब की इन 2 आइडियालॉजी से लड़ाई है। और ये समझते हैं जी मुसलमानों मुल्कों में शरिया नाफज है। और भाई शरिया से जितना तुम डरते हो ना, उतना उससे ज़्यादा मुसलमानों की अलीट डरती है। शरिया आ गई ना पाकिस्तान में, ये कहते हैं पाकिस्तान में शरिया नाफज है जी, वहाँ पता नहीं कौन सा हो रहा है, कोई जिन बैठा हुआ है, कोई कौन सा ला नाफज है। पाकिस्तान में शरिया आई ना तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज में जुए हो रहे हैं ना, इंसानियत को लूटा जा रहा है, इस पे पाबंदी लगेगी। ये जो बेहयाई है, ये जो सूदी कारोबार, जो बैंक इंसानियत को लूट रहे हैं, शरिया ये नहीं है कि लोगों के हाथ काटना, और सिर्फ बेकसूर लोगों के काटेंगे हम हाथ, लेकिन चोरों के सर उतारेंगे, लेकिन जालमों के, कातलों के। लेकिन ये नहीं है कि हर आम बंदे को, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई बुद्ध है, और उनको ऐसे ही पकड़ के शरिया कोई ऐसी जालम है। शरिया है, रहमत है। और ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों की सेकुलर एलीट डरती है इससे, जो शराबी हैं, जो जानी हैं, जो मुसलमानों के सरों पे सवार हैं। अगर शरिया आ गई ना किसी ये जो सऊदी अरब या ईरान में, इनमें भी शरिया सिर्फ जो है ना चंद सज़ाओं की हद तक है, बाकी सूदी निज़ाम और जुए का निज़ाम, स्टॉक एक्सचेंज और इस तरह की सूरत में जिसमें महंगाई और इन्फ्लेशन होती है, वो नाफज है। जिस दिन शरिया आई, दुनिया से सूद और जुए और बेहयाई का खात्मा हो जाएगा। तो असल शरिया आ गई ना किसी भी मुल्क में, तो दुनिया भाग के इस्लाम की तरफ आएगी। पहले ही बड़ी दुनिया आ रही है। बहरहाल मैंने जो 3 चीज़ें बतानी थी भारत माता के बारे में, कांग्रेस ने 70 साल इस सांप को पाला है, ये इस पर पाबंदी नहीं लगाई। ये सांप अब अजदहा बन के कांग्रेस समेत हर एक को खाने के चक्रों में है, और ये तीसरी जंग करवा के छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं ये छोड़ते इंडिया पाकिस्तान को। ये मैंने भारत माता की कहानी सुनानी थी कि इन्होंने एक तो 370 ख़त्म किया, दूसरा इन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया, और तीसरा ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र में किसी भी मिनॉरिटी और किसी भी जो बंदा इख्तलाफ करेगा उसके लिए जगह नहीं होगी। कांग्रेस भी 70 साल से मुसलमानों के साथ कोई नेकी नहीं थी कर रही।
सेचर कमीशन जो इंडिया का ही कमीशन है, उसने भी ये बताया कि इंडिया के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बुरी है, इकनॉमिक हालत। तो डरे डरे रहते हैं। तो क्या है जी, अब वो कांग्रेस स्लो पॉइजनिंग कर रही थी मुसलमानों की, आहिस्ता आहिस्ता। मुसलमान समझ रहे थे कि जे हमारे साथ फिर भी चलो इज्जत है, कोई नहीं, सेकुलर इंडिया है। अब बीजेपी आई है और हिंदू राष्ट्र वाले आए हैं, क्या नाम है, आरएसएस वाले, इन्होंने आगे टीके लगाए हैं। और टीके कौन से लगाए हैं इन्होंने, जिन मतलब जिस तरह हम जट है ना, हम अपनी भैंसों को, मज्झां ਨੂੰ जिन जैसी टीके लाने हैं, हम अपनी भैंसों को टीके लगाते हैं कि फ़ौरन दूध दे दें। अब ये जो आरएसएस वाले गून आए हैं ना, ये जो दहशतगर्द आए हैं, इन्होंने सीधे टीके लगाए हैं आगे मुसलमानों को। इन्होंने क्या किया जी, पहला इन्होंने टीका लगाया 300, और कश्मीर पे कब्रिस्तान की खामोशी इन्होंने तारी कर दी है। दूसरा टीका इनकी सुप्रीम कोर्ट ने मिल के इन्होंने लगाया बाबरी मस्जिद वाला, और मुसलमानों को उनकी औकात दिखाई है। अब तीसरा टीका ये लगाएंगे हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, क्योंकि सिखों को भी ये कह रहे हैं कि तुम हमारा फ़िरका हो। अगर तुम ये बात मानोगे कि तुम हमारा फ़िरका हो तो फिर तो तुम्हें इज्जत देंगे, नहीं तो चलो तुसी भी अगे लगो। तो ये जो 3 टीके इन्होंने लगाए हैं ना, कि इंडिया की माइनॉरिटीज़ जो है ना, वो जो गौ माता है, इनकी माइनॉरिटीज़ को एक बार या चो लैन इंडिया की मेजोरिटी ना, एक दफ़ा ही उनका दूध धो लें। तो ये जो टीके हैं ना, अब ये इंडिया पूरा तड़प रहा है, लेकिन अब पानी इनके सरों से गुजर चुका है। हम तो दुआ करते हैं कि इंडिया में जो वाकई जेन्युइन सेकुलर पढ़े लिखे हिंदू हैं वो जीत जाएँ, मुसलमान जीत जाएँ, सिख जीत जाएँ, दलित जीत जाएँ, हर इंसान को इज्जत मिले और पाकिस्तान और इंडिया में अमन हो। लेकिन इन्होंने हर जगह पे वो गोदी मीडिया छाया हुआ है, वो बैठे हुए हैं, झूठ बोलते हैं, दिन रात मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया के जो अच्छे लोग हैं वो जीतें। हालांकि मेजोरिटी में, हर मुल्क में, हर माशरे में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो ऊपर कुत्ते बैठे होते हैं वो ही सारा फसाद करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया और हिंदू राष्ट्र वाले और आरएसएस वाले दहशतगर्द अगर ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को डरा लेंगे, तो भाई तुम ट्राई करके देख लो। तुम बालाकोट में आगे तुमने और हरजीत सिंह ओला खांदा है ना कि तुसी रब दा देना किंज दोगे, बगैर तो 10 काम मारे जे तो दरख्त भन्ने जे। तो इंडिया वालों को ये बताया जी हमने घुस के मारा है और सर्जिकल स्ट्राइक की। तो बाद में अभिनंदन भाई आए हैं और उनको छितर पड़े हैं पाकिस्तान में, और अपने जहाज़ भी गिरा के गए हैं। तुम आओ पाकिस्तान में, हम तुम्हें जो है ना वेलकम करेंगे आगे, शौक तुम्हारा सारा उतार देंगे। तुम हमें ताने देते हो जी 71 में तुमने बड़ा कारनामा कर लिया। वो भाई ठीक है, कौमों की ज़िंदगी में जंग भी होती है, शिकस्तें भी होती हैं और जीत भी होती है। 1000 साल से जो तुम्हें छितर पाड़ रहे थे, वो जो तुमने कभी मुग़ल आके मारते थे, कभी तुम्हें अफ़गान आके मारते थे, कभी क्या नाम है तुम्हें मारते थे, तुर्क मारते थे, कभी अरब मारते थे, और तुम आज अफ़गानों के सगे बने हो। अफ़गानों को नहीं पता कि तुम्हारी असल हकीकत क्या है, तुम कितनी नफ़रत करते हो अफ़गानों से। तुमने अब्दाली फ़िल्म बनाई है और तुमने अब्दाली को ऐसे दिखाया जैसे वो वैशी है और मरहट्टे जैसे वो आज के दौर के बड़े लिबरल हैं। ओ भाई, हिस्ट्री को जितना चेंज कर सकते हो कर लो। अरबों के तुम बड़े दोस्त बने हुए हो, अरबों को तो पता ही नहीं कि तुम कितने अंदर से गंदे हो। जो सारे इंडियन इस वक्त बैठे हुए हैं गल्फ़ में, हम तो नहीं कहते कि वो बेचारों, उनका कोई कसूर नहीं, वो रोटी कमाने गए हैं। अरबों को उनके साथ कोई बुरा सलूक करना नहीं चाहिए, ना हम इसके हक़ में हैं। लेकिन अगर अरबों को पता चल गया, और वो पता चल रहा है, जिस तरह का तुम इंडिया में सलूक कर रहे हो ना मिनॉरिटी के साथ, अंग्रेज़ों को भी पता चल रहा है। वो जो आम अंग्रेज़ है, मीडिया तो चलो उनका भी कुत्ता ही है, उनका कुत्ता मीडिया भी एंटी इस्लाम है, लेकिन जो आम ईसाई है, आम अमेरिकन है, आम यूरोपियन है, आम अरबी है, आम पर्शियन है, आम इंसान जो है ना दुनिया का, वो जान रहा है कि हिंदू राष्ट्र कितना गंदा राष्ट्र है, जिसमें किसी के लिए। और पाकिस्तान में अगर तुम्हें कोई है ना मसला कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री है, तो आगे चक्कर लगा के देख लो। करतारपुर कॉरिडोर हमने इसीलिए खोला है कि तुम्हारा जो गंदा प्रोपेगेंडा है ना, हमारे सिख भाई आए, हिंदू भाई कोई भी आए, आगे करतारपुर में खुद ही देख लो। और अगर तुम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कहीं भी आना चाहते हो, हमें कोई मसला नहीं है, हम तुम्हें भाइयों की तरह ट्रीट करेंगे। हम हिंदू राष्ट्र की तरह, आरएसएस की तरह गंदे लोग नहीं हैं, ना हम ये समझते हैं कि हम कोई अफजल हैं और बाकी दुनिया कोई नहीं अफजल। सारे इंसान बाबे आदम की औलाद हैं और सारे इंसान बराबर हैं, और यही पैगाम है इस्लाम का।
और यही बाबे गुरु नानक का पैगाम है, यही राम जी का पैगाम है, बुद्धा का भी यही पैगाम है। लेकिन अगर ये चीज़ आरएसएस को प्यार से समझ नहीं आ रही तो हम इनको दूसरे तरीके से भी समझा लेंगे। तो ये थी भारत माता की कहानी। बाकी कहानी आपको मैं फिर कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, रब रखा।